बदकिस्मती से ओवेरियन कैंसर एक ऐसा कैंसर है ख़वातीन में जिसके बारे में जब वो हमें रिपोर्ट करते हैं या हमारे पास ख़वातीन आती हैं तो वो ऑलरेडी जिस्म में इतना फैल चुका होता है कि उसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होता है। स्टेज 3 स्टेज 4 की लेवल पर ख़वातीन हमें रिपोर्ट करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर समीना तौफीक है। मैं पिछले 25 साल से गायनी ऑप्स के शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। करंटली आई एम वर्किंग एज इंचार्ज गायनी ओपीडी इन लाहौर जनरल हॉस्पिटल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर हमारी ख़वातीन में छठी वो वजह है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन उनकी डेथ की सबब बनती है और 6 मोस्ट कॉमन कैंसर है ख़वातीन में। हमारी ओवरीज प्यूबर्टी से लेकर मीनोपॉज तक हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है और एग्स को स्टोर करती है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम आपको ये समझाना चाहें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है और किस तरह से ओवेरियन कैंसर बनता है तो प्लीज़ इसको गौर से सुनिएगा। इसके स्ट्रक्चर में एपिथेलियम, जर्म सेल्स एंड स्ट्रोमल सेल्स होते हैं। जब कभी इन सेल्स के बनने में या इनकी ग्रोथ में कहीं भी कोई किसी लेवल पर एबनॉर्मेलिटी आती है और ये एबनॉर्मल तरीके से ग्रो करना शुरू करते हैं तो ट्यूमर डेवलप हो जाता है, कैंसर हो जाता है। ये बेनाइन भी हो सकता है और मेलिग्नेंट भी हो सकता है। बदकिस्मती से ओवेरियन कैंसर एक ऐसा कैंसर है ख़वातीन में जिसके बारे में जब वो हमें रिपोर्ट करते हैं या हमारे पास ख़वातीन आती हैं तो वो ऑलरेडी जिस्म में इतना फैल चुका होता है कि उसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होता है। स्टेज 3 स्टेज 4 की लेवल पर ख़वातीन हमें रिपोर्ट करती हैं। तो आपको मैं अब बताऊंगी कि ओवेरियन कैंसर्स की कितनी टाइप्स होती हैं। ओवेरियन कैंसर एपिथेलियल होते हैं जो कि ओवरीज की बहुत ज़्यादा जो आउटर लेयर है उसमें डेवलप होते हैं। जर्म सेल्स में होते हैं जो कि एग्स को प्रोड्यूस करते हैं और स्ट्रोमल सेल्स कैंसर होते हैं जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। जब एक बार आपको ये डायग्नोसिस हो जाता है कि आप ओवेरियन कैंसर का शिकार हो चुके हैं तो आपका कंसल्टेंट आपके कैंसर की स्टेजिंग एंड ग्रेडिंग करता है ताकि आपका ट्रीटमेंट प्लान आपको दिया जा सके। ग्रेडिंग की जाती है ये देखकर कि जो कैंसर के सेल्स डेवलप हुए हैं या जो नॉर्मल ओवरीज के सेल्स में एबनॉर्मल सेल डेवलप होना शुरू हुए हैं वो किस हद तक नॉर्मल सेल्स से मुख्तलिफ हैं। इसके अकॉर्डिंगली ग्रेडिंग 1, 2, 3, 4 की जाती है। जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता है पेशेंट का प्रोग्नोसिस पुअर होता चला जाता है। इसके साथ साथ फिर ग्रेडिंग के साथ स्टेजिंग की जाती है कैंसर की। स्टेजिंग करने के लिए आपका कंसल्टेंट देखता है कि जो आपका प्राइमरी ट्यूमर है वो अपनी जगह से किस हद तक जिस्म के बाकी हिस्सों में फैल चुका है। जितनी ज़्यादा स्टेज बढ़ेगी उतना ही पुअर प्रोग्नोसिस होगा। ओवेरियन कैंसर की 4 स्टेजेस के बारे में अगर हम बात करें तो स्टेज 1 वो स्टेज होती है जिसमें आपका ट्यूमर सिर्फ ओवरीज तक महदूद होता है। स्टेज 2 में वो ओवरीज से निकलकर दूसरे पेल्विक ऑर्गन्स में फैल जाता है। स्टेज 3 में वो पेरिटोनियम से निकलकर पेरिटोनियम के पीछे और लिम्फ नोड्स में चला जाता है। और स्टेज 4 वो स्टेज है जो कि पेल्विक ऑर्गन और पेरिटोनियम से बाहर एब्डोमिनल ऑर्गन्स में फैल जाता है और इसका प्रोग्नोसिस पुअर होता है। जब आपकी स्टेजिंग और ग्रेडिंग के बाद आपका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है तो वो ये देखा जाता है कि आप किस ग्रेड में हैं, किस स्टेज में हैं और पेशेंट की ओवरऑल जनरल हेल्थ किस तरह की है। ट्रीटमेंट प्लान्स में सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, कीमोथेरेपी की जाती है, रेडियोथेरेपी की जाती है, टारगेटेड थेरेपी की जाती है और इसके साथ साथ बाद में फीमेल्स को हम हार्मोन्स थेरेपी देते हैं। इसकी वजूहात क्या होती हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ओवेरियन कैंसर क्यों हो जाते हैं। ओवेरियन कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह मोटापा है। मोटापे की वजह से ओवेरियन कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाता है। अगर किसी खातून का BMI 30 है या 30 से ज़्यादा है तो वो हाई रिस्क है ओवेरियन कैंसर के लिए। ओवेरियन कैंसर उन ख़वातीन में भी पाया जाता है जो 35 साल की उम्र से ज़्यादा उम्र में हमल करती हैं या उनका पहला बच्चा 35 साल की उम्र के बाद पैदा होता है। उन ख़वातीन में भी इसका रिस्क बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो कभी माँ नहीं बनती या इनफर्टिलिटी का शिकार होती हैं। वो ख़वातीन जो मीनोपॉज के बाद HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ करती हैं और एस्ट्रोजन ओनली पिल्स इस्तेमाल करती हैं वो भी हाई रिस्क पर हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हेरिडिटरी फैक्टर, इसमें BRCA1 BRCA2 जीन्स की जो म्यूटेशन हो जाती है उसकी वजह से ये हेरिडिटरी भी है।
अगर किसी खातून की मदर में, बहन में, खाला में ओवेरियन कैंसर पाया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पर हैं। उन्हें टाइम पर अपना वर्कअप ज़रूर कर लेना चाहिए ताकि वो इस बीमारी को अर्ली स्टेज पर कैच कर सकें, या मेनोपॉज की एज तक जब वो पहुंचती हैं, जिनकी फैमिली में BRCA1 BRCA2 जीन्स की म्यूटेशन होती है, तो वो अपनी ओवोफेरेक्टमी करा लें। वो ख़वातीन जिनकी फैमिली में ओवेरियन कैंसर था, या वो ख़वातीन जो मेनोपॉज के करीब हैं, अबव 60 हैं, उन्हें अपनी ओवरीज के लिए फॉलोअप अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराने चाहिए। और अगर किसी का कोई ट्यूमर पाया जाता है तो CA 1 to 5 इज़ मैंडेटरी, ये देखने के लिए कि वो किस हद तक मैलिग्नेंसी की साइड पर जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। किसी भी सिलसिले में अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो muharram.pk के थ्रू आप अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।